गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था यूनिट थर्ड में लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब मैंने बनाया था उससे पहले मैंने आपको इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के बारे में बताया था और उसका इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें एक टर्म मैंने डिफाइन की थी, कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्म, कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्म। और वो कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्म जो होती है उससे हमारा तय होता है कि हमारी जो ट्रांसफॉर्म है वो लाप्लास है या हमारी फोरियर ट्रांसफॉर्म है या हमारा मेलिन है या और टाइप की ट्रांसफॉर्म है, जो कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म जो हमने डिफाइन किया था उसमें कर्नल पे डिपेंड करता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए कर्नल आपको ध्यान हो, मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने ई रेस टू द पावर पीटी लिया था और वहां पर मेरा जो इंटरवल था वो था 0 टू इंफिनिटी। जबकि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को जब मैंने डिफाइन किया था तो मेरा कर्नल तो मैंने लिया था, के से कर्नल लिया था और पी पैरामीटर विथ एक्स या एक्स पी, और इंटरवल जो था वो ए टू बी था। तो मैंने इसको लिखा था ए टू बी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की जब हमने बात की थी, है ना, ये एफ ऑफ एक्स और डी एक्स, दिस इज द ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं कोई भी ट्रांसफॉर्म है विथ पैरामीटर पी। ठीक है, और जब इससे जो रिजल्ट आया था उसको मैंने कहा था दिस इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ पी। ये सारा का सारा रिजल्ट हमारा पी में आएगा। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म में मैं कर्नल क्या ले रहा हूँ और वो क्यों ले रहा हूँ उसकी भी एक है। यहाँ पर मैंने इंटीग्रल जो लिया था उसमें मेरे लिमिट्स थी 0 टू इन्फिनिटी, ये था कर्नल वहां पर ई रेस टू द पावर माइनस पी टी, एफ ऑफ एक्स जो भी फंक्शन होगा और dx। अब मैंने एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा है, लेकिन मेरे पास जब मैं ई रेस टू द पावर पी एक्स लिख रहा हूँ, सॉरी पीटी लिख रहा हूँ, तो ये जो मेरे पास है वो पीटी में ही होगा सारा। यानी कल मैंने आपको दो डेफिनेशन बताई थी, एक बार आप x ले सकते हो या चाहो तो t के साथ कर सकते हो। यानी अगर मैं e रेस टू द पावर 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू द पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स भी करता हूँ तो भी मेरे पास ये f ऑफ पी ई आएगा, और यहाँ से जब करूंगा तब भी मेरे पास f ऑफ पी ई रिजल्ट आएगा। लेकिन मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में ये और बताया था कि 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस पी, तो यह मैंने माइनस पी डी लेके एस ले रहा हूं, एस और माइनस एस टी एफ टी डी टी। इससे जो मेरा आएगा वो एफ ऑफ स्मॉल एस आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये पैरामीटर ही तो आता है पी, जहां पर हमने एस लिया था एस आ गया। और इसी तरीके से इधर भी हम कर सकते हैं, यहाँ पर मैं इसकी चेंज कर सकता हूँ 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस एस ऑफ एक्स, तो यह आएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ स्मॉल एक्स, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा। और ये जो रिजल्ट है दिस इज द ट्रांसफॉर्म, और कौन सी ट्रांसफॉर्म, दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ एक्स विथ पैरामीटर एस, ये दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम हमारे कुछ एलिमेंट्री फंक्शन के लाप्लास को कैसे निकालते हैं, तो कुछ फंक्शन मैं लूंगा, एलिमेंट्री फंक्शन ही लूंगा, स्टार्टिंग जो करेंगे एलिमेंट्री फंक्शन से करेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ एलिमेंट्री फंक्शन के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन, स्टार्टिंग करता हूँ मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म्स ऑफ सब एलिमेंट्री फंक्शंस फंक्शंस। अब इसमें स्टार्टिंग में मैं सबसे पहला फंक्शन जो ले रहा हूँ, यानी फर्स्ट जो है वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन, अभी मेरा फंक्शन लिया है ओनली वन। इसका मतलब दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कर्ली ब्रैकेट वन विथ पैरामीटर पी, आप चाहो तो लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसको लिखता हूं, इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, लाप्लास ऑफ वन विथ पैरामीटर पी।
तो डेफिनेशन ऑफ लाप्लास क्या था, अभी जस्ट ऊपर हमने डिफाइन किया है, इंटीग्रल 0 to ∞ ई रेस टू द पावर माइनस पी और टी। तो यह एफ ऑफ टी आता है। तो एफ ऑफ टी अभी मेरे पास क्या है, 1। ये जो एफ एक्स था ना, ये था आपके पास 1। तो ये एफ एक्स की जगह आपके पास क्या आ गया, 1 मैंने रख दिया। और डी, सॉरी, मैं इसको टी में लिख रहा हूँ ना, तो कंफ्यूज नहीं हो, अपन टी में चलते हैं। दिस इज एफ टी, दिस इज एफ टी टी टी। अब हम इस इंटीग्रल को करते हैं। तो जब मैं इस इंटीग्रल को खोलूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी इसकी, ई रेस टू द पावर माइनस पी टी विद रिस्पेक्ट टू टी, इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो माइनस का पी अपॉन में आ जाएगा, और लिमिट जो है वो आपके पास क्या थी, 0 to ∞। अब हम जितने भी फंक्शन लेंगे उसके साथ अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ई रेस टू द पावर पी टी जो है वो हमारे पास रहेगा ही रहेगा। यानी कि ई रेस टू द पावर माइनस पी और विद रिस्पेक्ट टू टी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसको 0 to ∞ पर आप देखिए दोनों लिमिट्स पे ये आपका जो कर्नल है वो कन्वर्जेंट होता है। इसलिए हम इसका, इस वाले कर्नल को हम इसमें लेते हैं, और इस कर्नल को लेने से ये जो ट्रांसफॉर्म कहलाती है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहलाती है। सॉरी। ऐसे हम फोरियर में भी कोसाइन और साइन का जब ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो वहां भी हमारा कर्नल बदल जाता है अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्म, और वहां उसकी लिमिट के अनुसार, जो इंटीग्रल की लिमिट है उसके अनुसार उसका ये आपके पास कर्नल आएगा। अब यहाँ हम इसकी लिमिट लगाते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी, सॉरी, ई रेस टू दी पावर माइनस पी टी है। तो यहाँ जैसे ही मैं ई रेस टू दी पावर माइनस पी इन्फिनिटी करूंगा, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 0, और लोअर लिमिट लगाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये तो हो गया ई रेस टू दी पावर 0 इज 1, तो ये हो गया 1 अपॉन पी। ठीक है। तो इसका मतलब ये मेरे पास जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया, दिस इज एफ पी आ गया। हमने कहा था एफ पी आएगा। अभी देखिए पी नीचे है, इसका मतलब मुझे इसकी एक कन्वर्जेंट कंडीशन अपनी तरफ से डालनी पड़ेगी। इसके अभिसरण की जो कंडीशन है वो डालनी पड़ेगी कि ये रिजल्ट मेरा आया है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 की वैल्यू आई है 1 अपॉन पी। ठीक है, 1 अपॉन पी। तो यह मेरे को लिखना पड़ेगा कि पी जो है वो ऑलवेज 0 से बड़ा होना ही चाहिए। ये कन्वर्जन कंडीशन कहलाती है। अब हम एक और नेक्स्ट लेते हैं, कोई और फंक्शन, एलिमेंट्री फंक्शन और लेते हैं। मैं सेकंड फंक्शन ले रहा हूँ, वही लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ। अब सेकंड फंक्शन में ले रहा हूँ, पहले वन लिया था ना, ऑफ द फंक्शन टी, ऑफ द फंक्शन टी, मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी विथ पी पैरामीटर, दिस इज इक्वल टू क्या होगा। अब मैं डेफिनेशन लगा दूं वही लाप्लास की, 0 to ∞ ई रेस टू द पावर माइनस पी टी टी डी टी। ये जो एफ एक्स है वो मेरा अब यहाँ पर क्या आ गया, सॉरी, एफ ऑफ टी क्या आ गया, एफ ऑफ टी की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी है, टी है। इसका मतलब ये मेरा जो इंटीग्रल आया है, ये मेरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, पाई पार्ट्स, 0 to ∞ ई रेस टू द पावर माइनस पी टी टी डी टी का मुझे इंटीग्रेट करना है। तो वापस ऊपर वाली को मैं क्यों रिपीट करूं, या डायरेक्ट हम इंटीग्रल कर लेते हैं। चलिए, दिस इज इक्वल टू सबसे पहले आप जब इसे करेंगे तो आएगा टी ई रेस टू द पावर माइनस पी टी, और ई रेस टू द पावर माइनस का किया था तो ये माइनस का पी आ जाएगा, माइनस का पी, सॉरी, ई रेस टू द पावर माइनस का पी, 0 to ∞ माइनस इंटीग्रल 0 to ∞, और टी का तो हो गया डिफरेंशियल 1 ई रेस टू द पावर माइनस पी टी, और इसको इंटीग्रल करेंगे तो वही आएगा विद रिस्पेक्ट टू डी टी। ठीक है। अब ये जो आपका सेकंड इंटीग्रल है ये वापस से रिपीट होता चला जाएगा। जब फर्स्ट में हम इसकी लिमिट लगाएंगे तो क्या क्या वैल्यू आ रही है, इन्फिनिटी पे 0 और 0 पे फिर 0 हो रही वैल्यू। तो फर्स्ट वाला तो आपका क्या हो गया, पूरा पूरा ये वाली वैल्यू 0 हो गई, और सेकंड में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर दे हम, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पी। ये हमारे पास क्या हो गया, माइनस का 1 अपॉन पी था और माइनस बाहर था तो प्लस का 1 अपॉन पी।
इंटीग्रल हो गया 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस पी टी और डी टी, माइनस पी टी डी टी। तो ये वैल्यू किसकी आ गई? अभी हम जस्ट ऊपर पढ़ के आए, ये वाला जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका किसका बन रहा है? अगर मैं यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ रहा है? सेम हो गया। इसका मतलब ये 1/p तो था ही, और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 हुआ कि नहीं हुआ? भाई डेफिनेशन हो गई ना, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस पी टी, जो कि इसका कर्नल है, फंक्शन या 1 हो गया, और डी टी। और इसके लिए हम पढ़ के आए हैं, इसकी वैल्यू कितनी थी? लाप्लास ऑफ 1 की वैल्यू, दिस इज अगेन 1/p, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/p स्क्वायर। ठीक है, और ये 1/p स्क्वायर नीचे ही है, तो आप p वापस से यहाँ पर कन्वर्जेंट कंडीशन लगा दो। इसका मतलब ये हुआ कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t विथ p पैरामीटर, इसकी वैल्यू होगी 1/p स्क्वायर। अब मैंने पहले लिया था 1, फिर लिया t। अब अगर मैं t स्क्वायर की बात करता हूँ तो मेरे पास यहाँ वैल्यू क्या आएगी? तो हम टी स्क्वायर का अगर हम यहाँ देखते हैं कि टी स्क्वायर का अगर हम लाप्लास निकालते हैं तो हमारे पास वैल्यू उसकी क्या आएगी, वो हम यहाँ कर सकते हैं। वो हम ये चेक करेंगे कि ये जो अभी हमने पहले निकाला था वो आया था आपके पास 1/p, सेकंड में आया 1/p स्क्वायर। तो हम अब यहाँ चलते हैं सीधा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस टू द पावर n पे चलते हैं, जिससे हमारा कंक्लूजन निकल जाएगा। यानी मैं इसका थर्ड और बता रहा हूँ, Laplace transform of the function t raised to the power n, that is Laplace transform of tn with parameter p। इसकी वैल्यू मेरे पास क्या होगी? ठीक है। और यहाँ जो n है इसके बारे में भी कह रहा है, फॉर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। हमारे पास अगर n पॉजिटिव है तो हम इसको किस टाइप से करेंगे, और अगर n नेगेटिव है तो वहां पर उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए आती है। जब आप इंटीग्रल सॉल्व करोगे तो दोनों के लिए वैल्यू देगा, और वो हमको कब यूज करनी है उसको भी मैं एक एग्जांपल में आपको क्लियर करता चला जाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस टू द पावर n विद पैरामीटर p बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0 टू इन्फिनिटी कर्नल e रेस टू द पावर माइनस पी टी। फंक्शन मेरे पास क्या है? टी रेस टू द पावर n है, टी रेस टू द पावर n और dt। इसका मतलब अभी एन टाइम्स तक मेरा जो इंटीग्रल है वो चलेगा। पहले तो टी था ही, टी ही था, तो मेरा सेकंड जब मैंने इसको बाई पार्ट्स किया था तो उसका डिफरेंशियल 1 हो गया था। यहाँ पर जब मैं इसको करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? मैं यहाँ पर इसको करता हूँ, मैं इसको मान लेता हूँ यहाँ पर, पुटिंग पी टी इक्वल टू एक्स, दिस इम्प्लाइज टी इक्वल टू कितना हो गया? एक्स बाई पी। ठीक, तो इसका मतलब ये डी टी की वैल्यू कितनी हो गई? 1/p ऑफ डी एक्स। ओके, चलिए। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस टू द पावर एन, दिस इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस, किसकी वैल्यू रख रहा हूं मैं? टी की। तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है? ई रेस टू द पावर माइनस पी और टी, ये सिंपल आ जाएगी एक्स, क्योंकि एक पी से ये अपन एक्स बाई पी कट जाएगा, ई रेस टू द पावर ये, और ये जो टी रेस टू द पावर एन था वो कितना हो जाएगा? इसकी पावर एन। ठीक है, और ये dt की वैल्यू होगी 1/p dx। देखिए हमने क्या किया है, मैं इसकी पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ। इसकी डेफिनेशन क्या थी? 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस पी टी, टी रेस टू द पावर एन डी टी। ठीक है, अब t जो था वो हमने ऊपर क्या मारा था? t आपके पास है, ये रहा,
एक्स बाई पी। ठीक है, तो यह जब मैंने एक्स बाई पी रखा था और एक पी ऑलरेडी यहाँ पर था क्योंकि यह था पी एक्स पी टी, तो ये जो पी था इस पी से ये कट गया तो ये तो एक्स आपका बच गया। ठीक है ना, मैं इसको मिटा देता हूँ, पहले वो स्टेप ही लिखना चाहिए था। चलिए, दिस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस पी आपके पास कितना था, सॉरी टी आपके पास ये था और पी की वैल्यू ये थी, और टी अभी आपने ऊपर क्या करा है, टी को क्या माना है, एक्स बाई पी। ये हो गया एक्स बाई पी रेस टू द पावर एन, और डी टी की वैल्यू कितनी है, 1/p dx, 1/p ऑफ dx। ठीक है, तो इस पी से पी ये कट गया, तो यह अब जो आपका इंटीग्रल है वो क्या बचा है, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, और ये बचा है एक्स रेस टू द पावर एन और p रेस टू द पावर n प्लस वन डी एक्स। ठीक, अब आपको अगर ध्यान आ रहा हो तो ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन गया है। अगर मैं इसको यहाँ से 1/p रेस टू द पावर n प्लस वन को बाहर ले लूं तो n प्लस वन, ये इंटीग्रल है 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस एक्स एक्स रेस टू द पावर n और dx। दिस इज द गामा फंक्शन, दिस इज द गामा फंक्शन। तो ये आपका गामा फंक्शन का जो बन रहा है, तो ध्यान हो तो हमारे पास गामा फंक्शन का डेफिनेशन क्या होती है। अगर हम गामा फंक्शन को डिफाइन करें तो हमारे पास गामा ऑफ एन जो होता है वो होता है 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस एक्स और एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। ये होती है हमारे पास गामा एन की डेफिनेशन। तो इसको अगर मैं यहाँ यूज करूंगा तो मेरे पास देखिए यहाँ पर सिर्फ एन है, ओनली एन है, तो एन माइनस वन बनाना है, इसका मतलब एक ऐड करूं और एक सब्ट्रैक्ट करूं, तो दिस इज इक्वल टू 1/p n प्लस वन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, ये मेरे पास ई रेस टू द माइनस एक्स आ गया। अब मुझे चाहिए एक्स रेस टू द पावर n माइनस वन, तो ये देखिए एक मैंने ऐड किया और एक सब्ट्रैक्ट किया, और dx। तो ये गामा n का बन रहा था, तो ये कितना बन जाएगा, गामा n प्लस वन का, गामा n प्लस वन का ही बनेगा। तो दिस इज इक्वल टू 1/p n प्लस वन गामा n प्लस वन। ये मेरे पास इसकी वैल्यू आई है। और जब गामा n प्लस वन को फैक्टोरियल में लिखेंगे तो फैक्टोरियल n p n प्लस वन, ये मेरे पास आ जाएगा। दोनों के लिए कंडीशन लग जाएगी, p जो है वो आपके पास 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये हुआ मेरा, दिस इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t raised to the power n with parameter p, this is equal to gamma n plus वन p n plus वन और फैक्टोरियल n p n प्लस वन। ये कुछ एलिमेंट्री फंक्शन थे जो अभी हमने आपको बताया। पहले लाप्लास वन का बताया, फिर मैंने लाप्लास टी का बताया, फिर टी रेस टू द पावर n का बताया। ये जो आपके पास रिजल्ट है ये आपको याद होने चाहिए स्टैंडर्ड फंक्शन के, क्योंकि जब हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो वहां पर हमको ये डायरेक्ट यूज करने हैं। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ और आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल वालों के या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के भी मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताऊंगा। थैंक यू।